जय हिंद मेरे दोस्तों। आज टॉपिक है क्लास 9th का फिजिक्स, चाल तथा वेग। चाल तथा वेग में क्या संबंध है, चाल किसे कहते हैं तथा वेग किसे कहते हैं, उसी से आज का रिलेटेड उसी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिएगा, आपसे सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि चाल जो होता है, सब कोई कहता है कि देखना मैं यहाँ से आया हूँ तो इतने मीटर प्रति सेकेंड, या इतने वेग से आया हूँ, इतने स्पीड से आया हूँ, इतने चाल से आया हूँ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेरा मोटरसाइकिल चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेरा यानी कि चाल से मेरा बाइक चला रहे थे। कई बच्चे इतना कहते हैं कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम गाड़ी को चलाते हैं। इसका मतलब है क्या, आखिर में है क्या? बच्चे कहना क्या चाहते हैं? चाहे कोई भी आपसे कहना क्या चाहता है, क्या वो बताना ये चाहता है कि वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय किया है, या ये बताना चाहता है कि वह 1 घंटे में जो पूरी दूरी तय किया है वह पूरी दूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय किया है, या ये बताना चाहता है कि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता था? चाल क्या है, इसी में आपको समझ में आएगा। देखिएगा, यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं, पहले समझ लीजिए चाल की परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में कोई भी वस्तु में, वस्तु का मतलब कोई भी पिंड ले सकते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, स्कूटर, जो भी आपको लेना हो, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, या तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लिखवाएंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जो चाल होता है, अगर देखा जाए, चाल का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है, चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो एकांक समय में किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कह सकते हैं चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? समय तथा दूरी के अनुपात को, समय तथा दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल की अनेक परिभाषा आप देखने को मिल जाएगा। चाल किसे कहते हैं? तो समय तथा दूरी के अनुपात को चाल कहते हैं, या किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को कुल चाल कहते हैं। तो जो चाल होता है, चाल को हम दूरी को किस में देखिएगा, चाल किसे कहते हैं? तो चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। जो दूरी होता है इसको किस में मापा जाता है? तो दूरी को मीटर में मापा जाता है। किसमें? मीटर में। और समय को किस में मापा जाता है? तो समय को सेकंड में मापा जाता है। इसलिए देखा जाए तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। जो यहाँ पर हम आपको स्टार पॉइंट में करके लिखवा दिए हैं, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूंकि आपसे कोई भी व्यक्ति बताता होगा कि हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए हैं, लेकिन ये नहीं बताता होगा कि उत्तर दिशा से आए हैं, पश्चिम दिशा से आए हैं, पूर्व दिशा से आए हैं कि किस दिशा से आए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चाल होता है इसका सिर्फ परिणाम है, इसका परिमाण हमको पता चल रहा है कि जो चाल है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा का है। इसका परिमाण हमको पता तो चल रहा है, किंतु हमको क्या नहीं पता चल रहा है? तो हमको बस एक चीज नहीं पता चल रहा है, दिशा, कि वह किस दिशा से आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दूरी होता है या जो चाल होता है, यह एक क्या होता है? अदिश राशि होती है। यह आपके ऑप्शनल पेपर जो OMR शीट भरने के लिए आएगा, तो उसमें से आएगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से चाल है सदिश राशि, अदिश राशि, उपयुक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो क्या बता सकते हैं? तो जो चाल होती है यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। पेपर में ये भी आ सकता है कि चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब जब चाल की बीमा की बात करें, चूंकि फर्स्ट ईयर में आपको लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद रख रहा हूं कि अगर आप ही से आप बीमा निकालना अभी से जानना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि आप बीमा निकालना जान लेंगे क्लास 9th में ही। तो अगर बीमा निकालना नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का भाग 1 जरूर जाके देखें, जिसमें आपको आसानी से बीमा निकालने के लिए बताया गया है कि बीमा कैसे निकाला जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर जाके देखें। देखिएगा, चाल की बीमा कैसे निकाला जाता है? तो देखिएगा, चाल की बीमा यहाँ पे अगर हम निकालें, चाल की बीमा
चाल की बीमा निकालें तो यहाँ पे चाल की बीमा तो हमको लिख दिए हैं, तो दूरी का बीमा निकालेंगे तो दूरी की बीमा, तो दूरी की बीमा क्या होती है, दूरी की बीमा देखिएगा, दूरी की बीमा होती है कैपिटल यल, कैपिटल यल। उसी तरह से समय की बीमा, तो समय की बीमा क्या होती है दोस्तों, तो समय की बीमा होती है आपका कैपिटल टी होता है। तो देखिएगा इस पर घात कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी बीजी व्यंजक होता है उस पर घात एक होता है, तो यही घात जब ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी पे -1, अर्थात देखा जाए तो चाल की बीमा क्या होती है, एल टी पे -1, जो यहाँ पे मैं आपको लिखवाया हूँ कि जो चाल होती है इसकी बीमा एल टी पे -1 होता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, मुझे उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और हौसला बुलंद करेंगे अपना भी और अपने माँ बाप का भी। जैसे कि आपको प्रश्न एक दे दिया गया है चाल से संबंधित, कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल याद कीजिए, उसकी चाल याद कीजिए। देखिए अगर कोई भी चाल हो, जैसे कि आप घर बैठे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम बाइक से इतनी किलोमीटर की दूरी जाना है तो हम बाइक से कितनी स्पीड से चलें कि हम उतनी दूरी तक पहुंच जाएंगे, तो आपको सब गणना करके बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो बाइक से कितने स्पीड से जाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, और कितने स्पीड से जाएंगे मतलब कितना अधिकतम समय लगेगा और कितना न्यूनतम समय पे आप अधिक मतलब दूरी तय कर सकते हैं, उसी में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो देखिएगा पहले इसको निकालना जानिए कि यदि कोई ट्रेन है 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल याद कीजिए। सूत्र में क्या बताया हूँ, सूत्र चाल बराबर, सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिएगा दूरी इसका कितना दे दिया है 150, 150 और समय कितना दे दिया इसका, तो समय दे दिएगा, देखिएगा 3 घंटा समय दे दिया है, तो बटा 3 दूरी बटा समय। तो दूरी अगर काटे तो 3 एकम 3, 3 5 15, अर्थात कितना हो जाएगा 50। कह सकते हैं कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, अगर वह व्यक्ति जो है चाल बराबर उसका कितना आ गया, चाल बराबर आ गया है 50 किमी प्रति घंटा, अर्थात वह व्यक्ति अगर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 150 किलोमीटर की 3 घंटे में दूरी तय कर रहा है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो कह सकते हैं कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, अर्थात उसकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी तरह से अगर पेपर में आ जाए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, देखिएगा अगर किसी भी डाटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहते हैं, किमी प्रति घंटा में दिया हो, मीटर प्रति सेकेंड में आप बदलना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो उस दिए गए डाटा में 5/18 से गुणा कर दीजिए, कितना से 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो वह मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई और पिंड दे दी, जैसे कि मान लीजिए कि किमी प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना हो, किमी प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना हो, तो दिए गए डाटा में 18/5 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, वह मान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप लोग को 2 से 3 सवाल दे रहा हूं, अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, सवाल समझ में आया हो, तो प्लीज़ सवाल को लगाकर जरूर कमेंट करें, और नहीं समझ में आया हो तो कोशिश करें कि आपको किसी तरह से समझ में आए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूर्णतः समझा दूं। लेकिन जो सवाल दे रहा हूं आप कोशिश करके जरूर लगाएं और कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बेटा अब पहुंच बनाएंगे तेजी से, इसको रोक दो फटाक दे पहले, नहीं तो काटने में दिमाग खराब होता है। दोस्तों आपके सामने सवाल हम रख दिए हैं। पहला सवाल है, यदि कोई पिंड 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। दूसरा है, यदि कोई वस्तु 4 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वस्तु या पिंड की चाल ज्ञात कीजिए। यदि कोई पिंड 180 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है
यदि कोई, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया गया है, यदि कोई पिंड 180 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो पिंड द्वारा चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, गलत या सही हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जरूर इसको कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।